बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा काम आने वाले टोटके। सिंक की नाली बंद हो जाती है। इसके लिए 2 टेबलस्पून कपड़े धोने का सोडा डालें। अब इसके ऊपर गर्म पानी डाल दें, नाली साफ़ हो जाएगी। गोश्त की थैलियों को फ्रीज़र में रखते वक्त इनके दरमियान आइसक्रीम सोडा डाल दें, थैलियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं। करारी प्याज तलने के लिए ठंडे ऑयल में प्याज डालकर फ्राई करें, क्योंकि ऑयल गर्म होने तक प्याज का पानी खुश्क हो जाता है। प्याज तलते वक्त स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बर्तनों पर धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें नमक और सिरका मिलाकर साफ़ कर लें। क्या आपके बच्चे दीवारों पर अपने रंगीन कलर्स की मदद से नक्शो निगार बनाते रहते हैं? इन निशानात पर थोड़ा सा टूथपेस्ट मल लें और तकरीबन निसफ घंटे के लिए छोड़ दें। फिर एक खुश्क कपड़े की मदद से इसे रगड़ कर साफ़ कर लें। ये निशानात आसानी से साफ़ हो जाएंगे। परफ्यूम्स की खाली बोतलें ज़ाया करने के बजाय अपने मलबूसात की अलमारी में रख दें। इनकी धीमी खुशबू और महक मलबूसात में बस जाएगी। सब्ज़ मिर्च को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले धोकर इसके ऊपर की डंडी अलग कर दें। इस तरह मिर्चें काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहेंगी। सब्ज़ धनिए को अच्छी तरह धोने के बाद मलमल के कपड़े में लपेटकर रेफ्रिजरेटर में रखने से धनिया काफ़ी दिनों तक ताज़ा रहता है। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। इस दाल के बने हुए दही बड़े बहुत नरम और मज़ेदार होते हैं। अगर सालन में मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें। थोड़ी देर में खस्ता हो जाए तो हाथ से कुचल कर सालन में डाल दें और फिर 1 लीमू का रस भी शामिल कर दें। इस तरह सालन में मिर्च कम हो जाएगी। अगर सालन बनाने के शोरबे, कोरमे या सब्ज़ी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड में घी या तेल ऊपर आ जाएगा। पनीर रखे रखे सख्त हो गया हो तो मलमल के कपड़े के एक टुकड़े को सिरके में भिगोकर पनीर को इसमें लपेट कर रख दें। ये नरम हो जाएगा। जितनी प्याज इस्तेमाल करनी हो इनको रात में प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। सुबह इन्हें काटते वक्त आँखों से पानी नहीं बहेगा। इस तरह की अच्छी मालूमाती वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।